जी बेटा, 9th क्लास एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। देखिए जी, उसी तरह से यहाँ पे हमें क्वेश्चन में उसने जो बताया है वो ये है, ये हमारा क्वेश्चन है। वो कहता है अब मिनिमाइज, ये इस क्वेश्चन में मिनिमाइज करना है। फंक्शन दिया हुआ है z=2x+y को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये हमारे पास इन इक्वलिटीज़ दो दी हुई हैं, इनकी मदद से, ठीक है। तो ये हमारी इन इक्वलिटी नंबर 1 हो जाएगी, ये इन इक्वलिटी नंबर 2 हो जाएगी। इसी की मदद से हम एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं। ले जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप देखें, पहले हमने ये ले ली कि द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ द इन इक्वलिटी, ये इन इक्वलिटी नंबर 1 है, ये इन इक्वलिटी नंबर 2, इसका नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो उससे 1 से हमारी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनी वो x+y=3, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। और इसी तरह से जो इन इक्वलिटी 2 थी, उससे जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनी वो बनी 7x+5y=35, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, ठीक है जी। ले जी, अब हम उसी तरह से पहले x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y इंटरसेप्ट हमारा इक्वेशन नंबर 3 का ये आ गया 0 और 3, ये y इंटरसेप्ट आ गया। फिर इसी तरह से y की वैल्यू 0 पुट करके इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास x की वैल्यू ये 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 3 का ये x इंटरसेप्ट हमें मिल जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट भी आ गया, x इंटरसेप्ट भी आ गया। एक इक्वेशन जो हमारी थी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाया था। फिर इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 का भी हम सेम इसी तरह से x की वैल्यू 0 पुट करके y निकाल लेंगे 7, तो ये y इंटरसेप्ट आ जाएगा। ये इक्वेशन 4 का y इंटरसेप्ट है। और इसी तरह से ये वाला जो है, यहाँ पर y 0 पुट करके जब हमने निकाला तो x की वैल्यू 5 आ गई, और ये x इंटरसेप्ट है इक्वेशन नंबर 4 का, ये x इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 4 का ये x इंटरसेप्ट जी। अब हमने टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, वही इन इक्वलिटीज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे इन इक्वलिटीज़ के अंदर दोनों वेरिएबल 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो इस इन इक्वलिटी में जब हमने 0 पुट किया x को भी और y को भी, तो ये आगे 0 greater than 3, 0 greater than 3 तो फॉल्स है, ठीक है जी। इसी तरह से इधर हमने 0 पुट किया इस दूसरी इन इक्वलिटी के अंदर, तो इससे हमारे पास 0 smaller than 35 है, ये ट्रू है, ठीक है। तो अब आपको पता है, जहाँ पर हमारे पास ट्रू होता है जिस ग्राफ का, उसमें हम शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन करते हैं, और जिसमें फॉल्स होता है उसमें हम शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन करेंगे। हम अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। जी, अब देखें जी, ये है ग्राफ, ठीक है। तो इसमें पहले हमने ड्रॉ करना है हाँ जी। तो इक्वेशन नंबर 3 का जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आया था इक्वेशन 3 से, वो 3 और 0 था। तो 3 और 0 यहाँ से, ये 1 2 और ये 3, 3 0 ये आ जाएगा हमारे पास, 3 0 3 0 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट था यहाँ पर, वो था हमारे पास 0 3, 0 एंड 3, तो यहाँ मिलेगा 0 3, ये आ गया 1, ठीक है जी। ये हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास 3 है, और ये 4 है, सो ऑन। तो ये हमारे पास ये 3 पॉइंट ये आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा 0 3, 0 3 ये आ गया। तो इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे पहले, तो इससे एक ग्राफ हमारा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है जी। इन दो पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये हमारी इन इक्वलिटी जो है वो है x+y greater or equal to 3, उसकी इन इक्वलिटी आ गई, ठीक है जी। इसी तरह से ये उसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। सेम इसी तरह से जो दूसरे हमारे पास थी, उसमें हमें एक जो x इंटरसेप्ट मिल रहा है, वो दूसरी इक्वेशन में 5 और 0, नहीं जी 5 और 0 कहाँ मिलेगा, 5 और 0 है, x के ऊपर ये 5 आ गया और ये 0, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है जी। इसको लिख देते हैं 5 एंड 0, ये आ गया। और दूसरा जो y इंटरसेप्ट मिल रहा है दूसरी इक्वेशन का, वो है जी 0 7, 0 7 हमें यहाँ ऊपर मिलेगा, ये प्लस का 7 है, ये आ जाएगा 6 और ये 7, ये हमारे पास आ गया। लें जी, ये आ गया 0 7, 0 7 यहाँ पे आ गया। लें जी, अब हम इन दोनों को भी मिला देंगे, ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाए जी। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो ये हमारे पास आ गया जी, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। लो जी, तो ये एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रहा है,
ठीक है जी। तो इस तरह ये ग्राफ दूसरा हमने जो ड्रॉ किया है, ये हमारी जो इनइक्वलिटी है वो है जी 7x। ये है जी 7x, यहाँ लिख देते हैं इसको कि ये है 7x प्लस 5y दैट इज स्मॉलर और इक्वल टू किसके, 35 के। तो ये हमारी दूसरी, ये उसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट को देखिए तो ये एक्स एक्सिस पे 10 के साथ मिल रहा है और वाई एक्सिस पे ये जाके मिल रहा है -7 के साथ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 और -7। ठीक है जी। ले भाई, अब हमने इसको शेड करना है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो x प्लस वाई ये वाला जो आ रहा है, इसमें इसका शेड होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये ठीक है इधर। और दूसरी जो आ रही है वो उसका शेड होगा हमारे पास वो टूवर्ड्स द रीजन। तो मेरे पास इन दोनों का कॉमन जो पोर्शन बनेगा और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो ये इतना हिस्सा बन जाएगा। इसको हम शेड कर देंगे जी। ये लें जी, ये वाला पोर्शन हमारा शेड हो जाएगा। ठीक है ना, कि जो नीचे वाला ग्राफ आ रहा है वो क्योंकि फॉल्स था तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, और ये जो ऊपर वाली लाइन आ रही है ये ट्रू था, इसका टूवर्ड्स द रीजन, ओरिजिन के तरफ ही इसका शेड होगा। तो ये हमारे पास पोर्शन बनेगा जिसका हमारे पास ये शेड आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स हम निकाल लें क्या क्या है। तो मुझे जो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं, देखिए जी, ये मैंने शेड कर दिया। अब यहाँ एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट क्या बनेगा 3 0। एक ये वाला ये 5 0। ठीक है जी। उसके बाद एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट ये 0 3 है, और एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें मिल गया ये है 0 7। तो ये 4 हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो मज़ीद मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि ये मैंने जो हिस्सा शेड किया है, ये देख लें, ये देख लें, ये आपको शेडेड पोर्शन नज़र आ रहा है। ये वाला पोर्शन शेड किया। ठीक है। ये हमारा जो है वो सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये कॉर्नर पॉइंट जो कि 3 0 है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट 5 0 है, इसी तरह ये वाला कॉर्नर पॉइंट 0 3 है, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट 0 7। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब इनसे अब हमने मिनिमाइज़ करके अपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। हाँ जी, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हमने इस फंक्शन में इन कॉर्नर पॉइंट्स को जो है पुट करके देखना है मिनिमाइज़ कहाँ पे होता है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है। तो पहले 0 3 पुट करते हैं। ठीक है जी। 2 × 0 + 3, तो ये क्या बन जाएगा 0 + 3, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। फिर z ऑफ 0 7 करके देखें जी, तो ये आ जाएगा 2 × 0 + 7, ये आ जाएगा 0 + 7 दैट इज इक्वल टू 7। फिर 5 ऑफ 0 z ऑफ 5 0, ये करें, ये आ जाएगा 2 × 5 + 0, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 0, ये आ जाएगा 10। और फिर इसी तरह से 3 ऑफ 0 जब करेंगे तो यहाँ 2 × 3 + 0, ये आ जाएगा 6 + 0, ये हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। ले जी, अब यहाँ हमने मिनिमाइज है। ठीक है, ये सवाल था मिनिमाइज द फंक्शन, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, तो हम कहेंगे 10 द मिनिमम वैल्यू ऑफ z is 3 at the corner point 0 3। ले जी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।